सेंटेंस ही होता है एक बोलचाल। यदि यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो नहीं करो, स्विच ऑन कर दो, पंखा चला दो, पंखा मत चलाओ, ये सारी चीजें होती है सकते। और डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो क्लास है ये उन्हीं लोग के लिए है जो स्टार्टिंग से सोचते हैं कि मेरे को इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना होगा और क्या कैसे करूँ, क्या मतलब क्या क्या करूँ। दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटका, बैंगलोर चले जाते हैं, फिर भी उनको डाउट रहता है परमानेंट के लिए कि मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है और क्या करूँ यार, किससे मिलूँ, क्या मैं शाहरुख खान से मिल जाऊँ, क्या मैं सनी देओल से मिल जाऊँ। So they will teach how to speak English. No, bro. They don't know how to speak English. They don't know how to teach spoken English. They are knowing very well how to speak English with the very confident, without any hesitation. But they are not free for you. They can't teach you, bro. Only we can teach you, and a teacher can teach you. So you need to watch this video at the end because you will get multiple types of word by this video and by this channel. So if you are new on this channel, so definitely I can say that you should subscribe this channel for getting more information and for getting latest classes. Okay, so let's go talk about our topic without investing any time. सो टुडे देखिए, मैं अगर इंग्लिश में, आप एक लोग कंफर्म करो ये वीडियो इंग्लिश में करा या हिंदी में, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट आई वाज अ टीचर इन द यूएसए, सो आई कैन अटेंड दिस क्लास इन होल इंग्लिश. Okay, so it is totally depend on you. If you are interested for the English, so definitely I can attend this class in English. Otherwise, that class will be held by Hindi by me. Okay, कमेंट आ रहा है, ठीक है, हिंदी में, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं. तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज ये है इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है. देख सकते हो इंपरेटिव सेंटेंस हम यहाँ क्यों लाए हैं और हम इस पर क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं. दिखाई दे रहा है? हाँ, हेलो, आवाज तो जा रही है, सब क्लियर है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं. देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान को, जब मतलब आप समझ लीजिए फॉर द एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है वो अब चलने का प्रयास कर रहा है तो उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है. सेम वैसा ही होता है कि वो जो बच्चा है वो आगे देखता है किसी को, वो मतलब आगे गार्जियन होती है, वो गार्जियन कैसे चल रहा है उनको मतलब वो देखकर उत्साहित होता है. सेम वही होता है, एक इंपरेटिव सेंटेंस आपका रास्ता दिखाता है कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है और वो किस जरिए पहुंचना है वो मैं आपको ले जाऊंगा. क्योंकि देखिए हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय न्यू क्लास. हे फ्रेंड्स, hey ladies and gentlemen, today we are very happy to talk with you because I am very excited to meet with you. So I am here. So you can see that today we have to discuss on this very important topic. तो दोस्तों अगर मैं ये बात करूं तो ये क्लास एक्चुअल पूरी हिंदी में होने वाली है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है एक बोलचाल. यदि यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो नहीं करो, स्विच ऑन कर दो, पंखा चला दो, पंखा मत चलाओ, ये सारी चीजें होती है. छोटे छोटे वर्ड से आप सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे, मतलब कैसे एग्जैक्ट हम इंग्लिश को फ्लुएंसी के साथ, वेरी कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकते हैं. इसलिए मैं ये सारी चीजें मैं लाया हूँ, क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश का, देखिए मेरा अनुभव के हिसाब से, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा अनुभव के हिसाब से जब मैं इंग्लिश मतलब स्पोकन स्टार्ट किए थे, लर्निंग स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सबसे पहले ये मेरा था कि ये मेरे को बहुत स्ट्रांग करना है. लेकिन ये स्ट्रांग होगा कब, जब हमें वर्ड मीनिंग होगी. तो आपको फिलहाल इस पर आपको फोकस नहीं करनी है. पहले तो मेन इसको देखना है. देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस ये होता है छोटा सेंटेंस होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस होता है. इसके क्यों छोटा होता है, क्योंकि देखिए इसमें दो ही रूल्स होते हैं. रूल्स एक, क्या रूल्स बोलता है कि आपको मेन वर्ब रहेगा प्लस अदर वर्ड रहेगा, सेंटेंस का काम तमाम. अब कैसे रहेगा, ध्यान से सुनिएगा. मेन वर्ब कहने का मतलब यह है कि आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब जानते ही है कि मेन वर्ब होता है. तो वही होता है मेन वर्ब, यहाँ पे है COM, कम, और अदर वर्ड है यहाँ, वहां, कहीं, पार्क में, दिल्ली, कहीं. तो ये हो गया अदर वर्ड. तो ये कम हियर, यहाँ आइए या यहाँ आओ. ठीक है, समझ रहा है, समझ में आ रही है ना. ठीक है, अब ये हो गया वहां जाओ. इसका ये इंग्लिश एग्जांपल है गो देयर. इसमें मेन वर्ब क्या है, कोई बताएगा? हाँ जल्दी बताओ, इसमें मेन वर्ब क्या दिख रहा है आपको? गो, वेल एंड गुड. प्रियंशु, वेल एंड गुड. ठीक है ठीक है ठीक है.
तो ये गो है, और देयर क्या है, देयर मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो। हाँ, अदर वर्ड की जैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया केवल दो सेंटेंस से, दो वर्ड से मिलकर ये एक सेंटेंस बन गया, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन हम अलग से बताएंगे, बट आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन रहेगा वो टोटल इंग्लिश में ही रहेगा, तो आपको उतने जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये चीज मतलब केवल रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बना, कैसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या एक्चुअली हम दो वर्ड को यूज करके हम इंग्लिश बोल सकते हैं? डेफिनेटली। क्या हम एक्चुअल छोटे छोटे वर्ब को हम जानने के बाद हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ठीक है, हाँ, थोड़ा कमेंट बॉक्स से हटकर थोड़ा आप पढ़ाई पर ध्यान लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, देख लीजिए, ये गो देयर है। नेक्स्ट है निगेटिव रूल्स। ये तो सिंपल रूल्स था, सिंपल। आप यहाँ पे एस लिखे हैं, देख सकते हैं आप, एस दिख रहा है, एस। ठीक है, अब निगेटिव रूल्स क्या आपको कहता है कि डू नॉट बी वन प्लस अदर वर्ड, यानी डू नॉट प्लस वर्ब का मेन वर्ब रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और उसके बाद क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। अब देखते हैं डू नॉट क्या होती है। डू नॉट टॉक, यानी बातें मत कीजिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डोंट डोंट टॉक। इसका मीनिंग यही निकलेगा, बातें मत कीजिए, क्योंकि ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। ठीक है, नीचे देख सकते हो, डोंट कम हेयर, यानी यहां मत आओ या यहां मत आइए। अब इसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डू नॉट कम हेयर। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन ये सब क्यों बना? हमें रूल पहले आने चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब आना ही आना है, क्योंकि हम कुछ वर्ड मीनिंग जानेंगे तभी हम बता पाएंगे कि आना, खाना, उठना, पीना, सोना, ये सब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है। क्योंकि हम इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं, ना कि हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हमें एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हमें इसका वर्ड मीनिंग हमें याद करनी होगी। और वर्ड मीनिंग आपको एकदम से आपको 10, 20, 30, 40, 50 नहीं याद करना है। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को बिल्कुल 5 से 10 प्रत्येक दिल्ली, यानी प्रत्येक दिन आपको लेकर चलना है। आफ्टर दैट you can speak English in front of 1,000 people, because it is totally, we can't say that directly that if you are depend on any word so you can speak English. No, it is totally depend on your thought. If your mind is very active to catching multiple types of word, to catching different types of word, so definitely you can learn. आपका माइंड उतना एक्टिव कब रहेगा? जब आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखते रहेंगे। देखेंगे कब? कि जो भी क्लास जाएगा उस क्लास को आप तुरंत से वॉच करके क्लास कंप्लीट कर लेंगे, और एक नोटबुक हो सके तो नोटबुक लेकर बैठेंगे। नहीं तो आप जो भी वीडियो मतलब क्लास में पढ़ाई जा रही है उसे आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। आपके लिए हेल्प होगा कि मान लीजिए अगर आप कहीं जर्नी पे है, वहां पे आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आप कभी घर जाएंगे तो ये थोड़ा एक बार रिविजन मारना है, इसे देखना नहीं, मतलब रट्टा नहीं मरना है, रिविजन मरना है। और रट्टा किससे मरना है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई मैथ नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा a+b के होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है। ये सब नहीं, मैथ नहीं है। इसमें बहुत ऐसे वर्ड होता है जिसे आपको किसी भी हाल में याद करना ही होता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे मैंने मिक्सर वर्ड लिया है। देखिए, ये यहाँ का मैंने एक ये तो आपको फ्यूचर दिखाया मैंने, ये फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें आने से पहले, ये तो बहुत दूर की बात है यहाँ आने, क्योंकि ये उसमें रूल याद करना होगा, वर्ब याद करना होगा, अदर वर्ड याद करना होगा। इससे पहले हमें बहुत जरूरी होता है कि हमें मिक्सर वर्ड आना ही आना चाहिए। मिक्सर वर्ड आएगा तब हम जाकर टेंस पर हम फोकस कर पाएंगे, तब हमें टेंस समझ में आएगी। अदरवाइज हम टेंस का रूल पढ़ लेंगे कि V1 प्लस मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये तो होता है ना टेंस, हम बिल्कुल हम समझ जाएंगे। लेकिन टेंस में रूल जो होता है वो रूल का उपयोग कैसे करेंगे, उसमें क्या हम वर्ब का यूज करेंगे, हमारा माइंड में रहेगा ही नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ कुछ बता रहा हूँ, कुछ मिक्सर वर्ड है। ऐसे मिक्सर हमारे पास तो 1000 मिक्सर वर्ड है, हमें उतना याद है, लेकिन आपकी समय की बचत के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, ताकि आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना हो और जल्दी सीख जाए। और देखिए, तीनों वर्ब तीनों फॉर्म में है, यानी तीनों फॉर्म में आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ है, सेकेंड फॉर्म यहाँ है, थर्ड फॉर्म यहाँ है। देख सकते हैं आप, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोलता है, ये एक गो है। ठीक है, गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। समझ रहे,
GO, गो, गो मतलब जाना होता है। ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी मेन वर्ब इसे बोलते हैं। अब सेकेंड वर्ब क्या हो गया, गो का सेकेंड वर्ब होता है वेंट, WENT। ध्यान रखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज है, आप इसे रट्टा नहीं मार सकते, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप इसे केवल देखकर नहीं छोड़ सकते मॉर्निंग में, इसीलिए मैं ये क्लास करा रहा हूं, ताकि आपको मॉर्निंग में जल्द से जल्द जितना हो सके ये वर्ड आपको दिमाग में कैच कराए, यानी दिमाग में सेट हो जाए। गो, वेंट, गॉन, ऐसे याद कीजिएगा। प्रोनाउंस सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही रहेगी, तभी आपका इंग्लिश पर उतना अच्छे से पकड़ होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना बड़ा कोई टीचर क्यों ना हो इंग्लिश में, अगर वो आपको हिंदी में पढ़ा रहा है और इंग्लिश का वर्ड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा है, तो आई कैन सजेस्ट दैट यू डोंट नीड टू कैच विद देम, यू डोंट नीड टू अटैच विद देम, यू डोंट नीड टू, मैं क्या बताऊं कि आपको उनसे, अब बोल नहीं सकता हूं मैं, आगे का वर्ड आप खुद समझ जाइए। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो वर्ड आप याद कर रहे हो, वो वर्ड आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करनी है, ताकि आपको आगे चलकर फिर से कोई बड़ी वर्ड आप सामने आ जाए, या बात करते करते ये वर्ड सामने आए, तो उसे दोबारा प्रोनाउंसिएशन सीखना ना पड़े उसके लिए। सही है ना। देखिए, सेकंड क्या है, डू। डू मतलब होता है करना, देख रहे हो, डू मतलब करना होता है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डीड। वर्ब 3 क्या होता है, डन। अब इसको कैसे याद करना है, ध्यान सुनिएगा। डू डिड डन, डू डिड डन, डू डिड डन। रट्टा नहीं मारना है, केवल सुबह में उठकर एक दो बार देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मात्र 10 वर्ड है, ध्यान सुनिएगा। LEARN, लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। आवाज आ रही है, लर्न, LEARN, लर्न, लर्न, लर्न। ठीक है, टोंग ट्विस्टर वर्ड होती है, उसमें भी आपको बताऊंगा। लर्न मतलब सीखना, लर्नड, लर्नड मतलब सीखा, सीखा गया। ठीक है, समझ रहे। इसका हिंदी क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, थोड़ा याद होना चाहिए, तभी आपको अगले क्लास में जो, मतलब देखिए, ये तो आपको प्रत्येक साइड में मिलेगा ही, 10 वर्ड हमेशा मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे टेंस चलेगा, जीरो वर्ब चलेगी। धीरे धीरे ये वाला पेज है ना, ये धीरे धीरे चेंज आगे बढ़ते चलेगा, लेकिन ये वाला पेज आपको परमानेंट के लिए वर्ड मीनिंग रहेगा ही रहेगा, ताकि यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना होगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कुछ दिक्कत है। थोड़ा आप लोग कमेंट भी हम देख ले, बेटा पढ़ाई कर ले। सर आप कैसे लग रहे हैं, पायलट जैसा लग रहा है। फैमिली देखती है, वरना मैं क्या बोलूं। अरे पायलट तुम बनना, ठीक है, पायलट तो हम बनाएंगे तुम्हें, क्योंकि इंग्लिश जब तुम अच्छे से पढ़ना जान जाओगे, सीखना मतलब बोलना जान जाओगे, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, यू कैन क्रैक एनी टाइप, मतलब कोई भी कंपटीशन आप दे सकते इजिली, क्योंकि इंग्लिश में आगे चल के देखो आप, यहाँ अगर मैं बात देखिए, मैं बिहार यूपी की बात करूँ ना, तो 10th में यहाँ पे इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं है, और आगे चलकर क्या होता है कि 12th में आपको इंग्लिश नेसेसरी कर दी जाती है। वही जो बच्चे होते हैं उनको कितना दिक्कत होता है, समझ रहे, क्योंकि आपको 10th में उतना इंग्लिश आता ही नहीं, आप फिर 1 साल के बाद इतना जल्दी कैसे इंग्लिश सीख जाएंगे, सीखेंगे नहीं सीखेंगे। तो ग्रामर में मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी पढ़ाता हूँ अपना, ऑफलाइन जो भी बच्चे रहते हैं उनको मैं कॉपी चेक करता हूँ, खुद से पढ़ाता हूँ। तो ग्रामर का जो पार्ट्स रहती है 10th और 12th में, तो मैक्सिमम से मतलब मिनिमम से मिनिमम 60%, मतलब 100 में से 60 नंबर एग्जैक्ट ग्रामर से ही लेते हैं वो क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको कहीं फायदा नहीं होगा, केवल स्पोकन में होगा, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी आप लाइफ में, मतलब लाइफ टाइम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको उदाहरण अभी बता रहा हूँ, अभी क्या कैसा होगा समझ लीजिए, पहले समय दीजिए, मैं बता रहा हूँ, समय दीजिए, आप तुरंत सीख जाएंगे कि इसका क्या एक्चुअल रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। सुनिएगा, लर्न पे हम थे, अब इसका क्या होता है, लिव। इसे लाइव मत बोलिएगा, लाइव मत बोलिएगा इसे, बहुत ऐसा मतलब होता है कि इसे लाइव बोल देता है, लाइव नहीं, लाइव नहीं बोलना है, लिव, लिव, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। लिव मतलब होता है रहना, समझ रहे, इसे हटा देते, ठीक है। लिव मतलब होता है रहना, LIV, लिव मतलब रहना, LIVED, लिव, LIVED, लिव, ठीक है। अब ये डाई, डाई मतलब होता है मरना, समझ रहे हो,
DIE, डाई मतलब मरना होता है, और ये DIED, डाइड, डाइड, इसे डीड मत कहिएगा, डीड कहिएगा तो कहाँ पहुंच जाइएगा, ये पहुंच जाइएगा, ठीक है। डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देना है। डांस मतलब होता है नचना, DANCE, डांस, DANCED, डांस, DANCED, डांस, डांस, डांस्ड, 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 डांस, 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 समझ रहे हैं। ई यहाँ पे साइलेंट हो जा रहा है, लेकिन लास्ट में डी आना ही चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन माना जाता है, ठीक है। चीट, चीट मतलब होता है धोखा देना, CHEAT, चीट, CHEATED, चीट, CHEATED, चीट मतलब धोखा देना, ठीक है। BETR, बैटरी मतलब धोखा देना होता है, बैटरी मतलब धोखा देना होता है, बैटरी, बैटरी। अब इसे बैटरी मत पढ़िएगा, बैटरी मत पढ़िएगा भूल के भी, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी मतलब धोखा देना, चीट मतलब धोखा देना। बोलते हैं ना कि तुम्हारा पीठ पीछे वो कुछ चीट कर रहा है, बोलते हैं ना कि तुम्हारा पीठ पीछे वो कोई चीट कर रहा है, तो चीट मतलब धोखा देना होता है, और बैटरी मतलब धोखा देना होता है। तो ये हर एक सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज किया जाता है, ठीक है। चीट हो गया। अब ये से कॉल, CALL, कॉल मतलब होता है बुलाना, CALLED, कॉल, 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 ठीक है। कॉल, कॉल, कॉल। आप थोड़ा मुंह है ना, इसे थोड़ा खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत दिन से आपने बोला नहीं, केवल सुना है। तो सुनेंगे तो उससे आपका इंग्लिश आप बोल नहीं सकते हो। सुनने में आप स्मार्ट हो सकते हो, सुनने में आप एक्सपर्ट हो सकते हो, बट यू कांट स्पीक, आप बोल ही नहीं सकते हो केवल सुनकर, ठीक है। सुनिएगा, बोलिएगा, तब आपसे कुछ हो पाएगा, ठीक है। कॉल, 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 ठीक है। केयर मतलब होता है परवाह करना, केयर, 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 ठीक है। तो ये 10 सेंटेंस आपको प्रत्येक दिन मिलेगा, ठीक है। ये प्रत्येक दिन आपको 10 सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपको मैं जो भी कल की क्लास रहेगी, ठीक है, वो कल की क्लास में आपको सेंटेंस, ये तो लमसम जीरो वर्ब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जीरो वर्ब से जो भी मिक्सर वर्ड था मैंने अब यहाँ पे बताया, और कोशिश करूंगा अगले क्लास में इससे बेहतर बेहतर और भी जो वर्ड रहे जो रियल लाइफ में यूज किया जाता है। देखिए वर्ड तो दुनिया में बहुत सारा है, बहुत ऐसे सारे डिक्शनरी मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्ड है, लेकिन हमें उतना फोकस नहीं करनी होती है। हमें कम समय में, समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करनी, कम समय में हमें इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। और हम, आपका जो भी जर्नी है, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू, बिकॉज आवर टीम इज अवेलेबल फॉर यू, आवर टीम विल बी हेल्प फॉर यू। आई मतलब मैं खुद से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जितना हो सकता है मैं खुद से क्लास लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हो हमारी टीम है, वो टीम से डेफिनेटली दे आर अवेलेबल फॉर यू, दे आर अवेलेबल, आवर आवर क्या बोले स्टूडेंट होती है, जो भी वो आपके लिए है ही, लेकिन आई कैन हेल्प यू विथ माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, आपको मैंने कभी कोई रूल पढ़ाया ही नहीं अभी तक, तो कोई रूल नहीं पढ़ाया है, केवल ये छोटा मोटा रूल पढ़ाया है। अब देख सकते हो ना कि मैं वो, अब देखो यहाँ पे एक, मुझे मत बुलाओ, ठीक है, मुझे मत बुलाओ, डोंट, देख इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट, डू नॉट कॉल मी, ठीक है। अब ये कॉल क्यों आया, कॉल इसलिए आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सॉरी निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स है। ये निगेटिव है, इसका मतलब इसका रूल क्या कहता है कि जब भी डू नॉट लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी V1 लगेगा। देख सकते हैं ये डू नॉट V1, V1 दिख रहा है यहाँ पे, V1 दिख रहा है ना, V1, इसीलिए मैंने यहाँ भी का पहला फॉर्म वाला यहाँ यूज किए, ठीक है। अब अगर सेकेंड फॉर्म बोलता तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करते, अगर थर्ड फॉर्म बोलता तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते। इसी प्रकार से हम रूल्स के हिसाब से अपने वर्ब को जोड़कर और अदर वर्ड जोड़कर हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले ले क्या, इसका एग्जांपल क्या ले, तुम मुझसे बात मत करो, ठीक है। तो इसमें तुम, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ले रहा हूं, ठीक है, फिर से देख लीजिए, या मैं, कृपया मुझसे बात मत करो, प्लीज, प्लीज डोंट टॉक टू मी, टॉक टू मी, ठीक है। कृपया मुझसे, मुझसे, से ऐसे लिख देंगे,
मुझसे बात मत कीजिए, बात मत कीजिए या बात ना करें, बात मत कीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप। कृपया मुझसे बात मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बनता है। इसमें क्या ही जोड़ा मैंने, इसमें प्लीज प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया, मतलब किसी रिक्वेस्ट करना। डोंट मतलब डोंट हमारे रूल कहती है डोंट यूज करना है। और टॉक मतलब बात करना, हम जानते ही है, TAL के टॉक 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 टॉक, ये आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। टॉक बात करना होता है। टू मतलब होता है, ये टू होता है, क्या होता है समझ रहे क्या होती है, ये एक्स्ट्रा होता है। मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इस पे एक अलग वीडियो आएगी, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टू द या द कहाँ यूज किया जाता है, टू कहाँ यूज किया जाता है, और उसके बाद सेंस कहाँ, बहुत सारी चीजें होती है, वो अलग, इसके अलग नाम होती है। अगर मैं यहाँ पे नाम बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मी होता है, मी एक मैं बात करूं तो ये लास्ट ऑब्जेक्ट की काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि माई के मतलब होता है आई, माई, मी। ये भी इसका रूल अलग होता है, आई माई मी। इसको मैं अलग एक क्लास में समझा दूंगा ताकि आपके लिए बेहतर रहेगी, आप उतना कंफ्यूज नहीं होंगे। आज के क्लास में हमने क्या सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, आना जाना, खेलना, यहाँ मत खेलो, उससे मत बात करो, वहां मत जाओ। इसे हम डिटेल में एक अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अलग से एक्स्ट्रा क्लास होने वाला है। और ये है, ये आपको प्रत्येक दिन वर्ड मीनिंग मिलेगी 10, 10 आपको प्रत्येक दिन याद करना है। एक दिन में मात्र आपको 10 याद करनी है, ज्यादा नहीं याद करनी है। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था उस समय एक्चुअली आई वाज लर्निंग अप्रॉक्स 50 वर्ड पर डे। सो राइट नाउ आई एम एलिजिबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ a camera, in front of multiple types of media, and I can speak bro, I can speak in front of anywhere, है ना। हमारे सामने अगर कोई आएगा तो डेफिनेटली आई कैन स्पीक, आई कैन डिस्कस ब्रो, मैं कर सकता हूँ और करने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी। तो मैं जितना जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमसे 10 गुना आगे बढ़कर जाने, क्योंकि एक शिक्षक का वही एक सही मतलब निकलता है, मीनिंगफुल निकलती है कि हम जितना जानते हैं उससे आप ज्यादा अधिक जानकार रहे, तभी हमारे लिए फायदा होती है, ठीक है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपका बहुत आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आज फिर से इस क्लास को आप दोबारा देखिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस का बस 2 रूल लिखा गया है, एक सिंपल है, एक नेगेटिव है। कैसे बना है आप देख लीजिएगा। और जो मिक्सर वर्ड है इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल 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 आपको कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसे याद कर लेनी है। गो, डू, लर्न, लिव, डाई, डांस, चीट, बैटरी, कॉल, केयर, ठीक है। ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी थोड़ी थोड़ी बेसिक है वो आपका मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। और आगे चलकर जिस दिन, ये तो हमारा ये डे फर्स्ट था, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डे फर्स्ट, डे फर्स्ट, क्योंकि डे 0 वाला जो हमारा क्लास है उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, जैसे कि ABCD का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। इसके बाद ये देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यू शुड सपोर्ट योर फैमिली, यू शुड हैप्पी विथ योर फ्रेंड, विथ योर जॉब, विथ योर फैमिली, विथ योर सोसाइटी। सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।